तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कोलाइड। तो कोलाइड आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में। तो कोलाइडी क्या होता है? तो कोलाइडी जो होता है सिंपल से हम बता देते हैं, हम उसका एग्जांपल बताने की कोशिश करते हैं। रक्त, दूध, ये सब के सब क्या है? कोलाइडी विलियन होते हैं। कैसा होता है? कोलाइडी विलियन होता है। तो हम लोग जो है कोलाइड के बारे में ही पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोलाइड का परिभाषा कि कोलाइड जो होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होता है। और इसका कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर, है ना, 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो उसे हम कोलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। फिर से आइए, कोलाइड किसको कहेंगे? तो बच्चों कोलाइड जो हमारा होता है वह हमारा होता है विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? विषमांगी। और इसका कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यहां से पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल वगैरह हम आपको बता ही दिए। तो और भी पूरा का पूरा ये जो है ना हमारा टॉपिक कोलाइड पर ही है, तो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हम लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोलाइड में मेन दो चीज होता है। जैसे हमारे पास विलियन में विलय और विलायक होता है, उसी तरह हमारे पास होता है कोलाइड विलियन में भी, यानी कोलाइड में भी क्या होता है? दो चीज होता है। एक होता है हमारा परिक्षेपण प्रवस्था और दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रवस्था। ये नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि हम इसको पहले पढ़ते नहीं है। बस इतना समझ जाइए, ये जो परिक्षेपण बड़ा जो दिख रहा है ना, परिक्षेपण, जैसे विलायक में होता है ना विलायक और विलय, तो समझ जाइए कि जो विलायक है, विलायक हमारा देखो बड़ा अक्षर है तो परिक्षेपण है। अब देखो जो छोटा अक्षर है वो हमारा क्या होता है? विलय होता है। सिंपल सा बात होता है, जो द्रव होता है, द्रव मतलब सिंपल सा ज्यादा मात्रा में जो द्रव होता है उसमें जो हमारा जो जैसे ब्लड लिए, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाएगा। और परिक्षेपण क्या होगा? ब्लड में हमारा क्या होता है? वाटर, यानी कि पानी ज्यादा मात्रा में होता है। सिंपल सा बात किया जाए तो परिक्षेपण प्रवस्था क्या होता है एक बार देख लेते हैं। कहता है कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित रहता है यानी फैला रहता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसे विलायक के समान माना जाता है। ये विलायक नहीं है बच्चों, ये जो है आपका विलायक बिल्कुल नहीं है, इसको हम विलायक के समान मानते हैं। इसको कहते हैं परिक्षेपण प्रवस्था, अंग्रेजी में डिस्पर्सन फेज कहते हैं। दूसरी बात करते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो ये हमारा क्या था? कोलाइडी विलियन में उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रवस्था को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। या फिर इसका दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हैं, कोलाइडी तंत्र में विलयशील, मतलब विलय की तरह जो पदार्थ के कण को क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। इसे विलय के समान माना जाता है। इसको किसके समान माना जाएगा? विलय के समान माना जाता है। आई होप ये दो टर्म आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों। तो हमारा जो है कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड में एक लाइन लिखना होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है और इसका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेके 1000, है ना, नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है ना। अच्छा, 1000 अगर हमारे पास 1000 नैनोमीटर से अगर अधिक हो जाता है उसको हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? निलंबन कहते हैं। अगर 1 नैनोमीटर तक कणों का आकार होता है, अगर हमारे पास 1 नैनोमीटर तक कणों का आकार अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम विलियन बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच का होता है कोलाइड, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइडल, कोलाइड बोलेंगे। सिंपल सा बात है। चलो, जो परिक्षेपण अथवा वितरण माध्यम के नाम के आधार पर कोलाइडी विलियनों को निम्न नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास परिक्षेपण माध्यम में पानी रहे, क्या रहे? जैसे आप कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें ज्यादा पानी मात्रा दे देते हैं और चीनी डालते हैं तो उसका क्या नाम होगा? तो उसी तरह हमारे पास अगर पानी परिक्षेपण माध्यम हो, यानी कि परिक्षेपण मतलब क्या? पानी किस माध्यम में? तो इसको मान लो विलायक के माध्यम में। किसमें? ये वाला जितना भी चीज लिख रहे हैं ना विलायक मान लो। क्या मानना है? विलायक। यदि आपका विलियन में, ठीक है ना, यानी कोलाइड, सिंपल से बोलेंगे कोलाइड इसको बोलेंगे। अगर आपका कोलाइड में, है ना,
परिक्षेपण माध्यम जल होने पर उसका नाम होता है हाइड्रोसॉल होता है। क्या नाम होता है बच्चों? हाइड्रोसॉल होता है, ठीक है ना। दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। दूसरा क्या है? परिक्षेपण माध्यम अगर हमारे पास अल्कोहल रहेगा, यानी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल है, यानी विलायक के रूप में अल्कोहल है, तो बच्चों इसका नाम एल्कोसॉल होगा, ठीक है। इसी के नाम पर है, ठीक है ना, एल्कोहल का आगे वाला ले लो, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग नाम है ना। हाइड्रो इसको बोलते हैं, जल को अंग्रेजी में हाइड्रो बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास बेंजीन रहे तो क्या करोगे? बेंजोसोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेंजोसोल। ऑब्जेक्टिव में आता है, इस वजह से हम आपको बता रहे। अगर आपके पास वायु या गैस, एक ही बात हुआ, वायु कहो या गैस कहो, ये अगर रहेगा विलायक के माध्यम यानी कि परिक्षेपण माध्यम ज्यादा मात्रा में ये रहेगा, तो उसको बोलते हैं एरोसॉल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो बना हुआ टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। एक तरफ परिक्षिप्त प्रवस्था रहेगा और एक तरफ परिक्षेपण माध्यम रहेगा। जब दोनों का हम मिला देते हैं तो हमारा किस प्रकार का कोलाइडी बनता है उसका हमारा नाम है, और उसका एक उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की प्रवृत्ति के आधार पर कोलाइड तंत्र के प्रकार। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग जो है ना, गैस वाला एक नहीं लिए हैं, ठीक है ना। गैस वाला नहीं लिए क्योंकि गैस का कुछ होगा ही नहीं, कोलाइड बनता ही नहीं है, सिंपल सा बात है, इसलिए उसका नहीं लिया। 8 ही होता है कुल मिला के। अब देखो नंबर 1 में क्या दे रखा है, समझो बात को। तो यहां पर हमारे पास क्या ठोस है, कहने का मतलब इसको समझ लो, है ना, परिक्षेप्त को समझ लो आप विलय हो, इसको क्या समझ लेना है? विलय के समान। और इसको किसके समान समझना है? विलायक के समान। यानी कि इसकी मात्रा ज्यादा होगी, इसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही? बात फिर से, इसकी मात्रा यानी कि परिक्षेपण का मतलब ही होता है ज्यादा, ठीक है ना। ज्यादा यानी पूरा फैला रहता है आपके कोलाइड में, यहाँ पर विलियन शब्द नहीं लेंगे, कोलाइड लेंगे क्योंकि कोलाइड हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो दोनों मिलके कोलाइड का निर्माण करता है। अगर हमारे पास परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस रहेगा और परिक्षेपण माध्यम गैस रहेगा, इसको बोलेंगे एरोसॉल बोलते। क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलेंगे। देखो इसको एरोसॉल बोलते हैं, लेकिन ये धुआं है। तो धुआं देखो, धुआं में क्या होता है? बहुत सारा धुआं रहता है, उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा क्या होता है? कण होता है। छोटा छोटा क्या होता है? कण होता है। तो इस तरह को बोलते हैं धुआं, हमारा एग्जाम्पल हो जाता है एरोसॉल का, ठीक है। दूसरा होता है ठोस द्रव, इसको बोलते हैं सॉल बोलते हैं या फिर विलियन बोलेंगे। ये तो आप जान ही रहे, जैसे बोलता है ना चीनी हो गया हमारे पास, जैसे चीनी और पानी जैसे बोलते हैं, तो उसी टाइप से है। लेकिन इसमें जो होता है क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। और गोंद देखते हो किस तरह से होता है? गोंद जो होता है और कीचड़ जो होता है और हमारे पास जो पेंट जो होता है, ये सॉल का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? सॉल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तीसरा अगर बात करें, ठोस है, दोनों चीज ठोस है। तो देखो हो गए, अंगूठी पहनते हैं, है ना, अलग अलग किस्म का रत्न का बना रहता है ना, तो वही हमारा होता है। या कांच, विभिन्न कलरफुल जो कांच होता है वो हमारा इसका क्या होता है? एग्जाम्पल। उसको बोलते हैं ठोस सोल बोलेंगे। कौन सा सोल बोलेंगे? ठोस सोल बोला जाता है। खनिज हो गया, बड़ा बड़ा पत्थर के समान निकलता है, उसको खनिज, रूबी कांच या विभिन्न रत्न हो गया, ये किसका एग्जाम्पल होता है? ठोस का। अंगूठी देखो, तो अंगूठी जरा ध्यान से देखना, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम, दोनों हमारा क्या है? तो दोनों हमारा ठोस होता है, ठीक है ना बच्चों। ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा, है ना, रूबी कांच कह दो या रंगीन कांच कह दो, या विभिन्न जो होता है ना रत्न होता है, रत्न, विभिन्न प्रकार के रत्न जो होता है हमारे पास, वो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास देखा जाए तो चौथा है द्रव गैस। तो द्रव जो होगा गैस तो होगा एरोसॉल होता है, यानी द्रवों के वायुसॉल कह सकते हैं इसको, या एरोसॉल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? द्रवों के वायुसॉल कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? द्रवों के वायुसॉल। इसको कहना चाहो तो ठोसों के, ठीक है ना, ठोस सोल बोल सकते, ठीक है ना, ठोसों के ठोस सोल बोल सकते, ठीक है ना। तो रहने दो, कोई बात नहीं है। अब जरा ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोहरा, बादल। कोहरा और बादल में क्या दिखता है आपको? कोहरा और बादल में क्या आता है? ऊपर हवा है, हवा में आके पानी ट्रैप कर जाता है, वो कुहासा बनता है,
कुहासा में क्या रहता है? पानी रहता है, हवा रहता है। पानी रहता है, हवा। तो पानी जो हमारा है ना, कोहरा जो होता है ये हुआ हमारे पास क्या हुआ? पानी सॉरी गैस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और जो पानी रहता है वो कम मात्रा में रहता है, ठीक है ना। तो कोहरा हो गया। अगला हमारा है द्रव और द्रव, दोनों चीज द्रव हो तो पायस या इमल्सन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पायस और इमल्सन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन उठाता है। दूध हो गया, दूध जो होता है या तेल जल का मिश्रण, तेल जल का जो मिश्रण होता है वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है? पायस। दूध जो हम खाते हैं, दूध जो बच्चों हम खाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो हमारा है इमल्सन का हो या पायस का। इमल्सन का हो, यानी दोनों क्या है? द्रव है। दोनों क्या होता है? द्रव होता है। अब जरा ध्यान देना, जेल, जेल आप जानते ही है, जेली टाइप्स होता है। मक्खन किस तरह से जेली टाइप्स होता है ना, जेली का हो या मक्खन का हो, पनीर का हो, ये होता है द्रव और ठोस। जेल, द्रव और ठोस कौन होता है? जेल होता है, पनीर और मक्खन होता है। 7 नंबर होता है गैस और द्रव। गैस और द्रव यानी झाग बनता है या फोम, जैसे दाढ़ी वगैरह हम लोग जो बनाते हैं सैलून में ले जाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है? इसी का एग्जाम्पल होता है, छाग या फोम को। या फिर बोलते हैं साबुन, जो साबुन होता है, साबुन विलियन, साबुन जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? बहुत सारा फेन बन जाता है। या फेटी हुई क्रीम, क्रीम भी जब फेटेंगे ना तो बहुत फेटने के बाद क्या होता है? वो आपका एक फेन तैयार हो जाता है। या फिर बियर जब डालते हैं गिलास में तो एक पहले झाग बनता है, ठीक है ना, या बियर का झाग, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गैस द्रव। गैस द्रव जो बनता है इस कोलाइडी का क्या नाम हो जाएगा? झाग होगा। कोलाइडी का क्या नाम होगा? झाग होगा। लास्ट होता है गैस और ठोस, यानी ठोस सॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ठोस सॉल बोलते हैं। और ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, रबर होता है ना। प्यूमिक पत्थर होता है, एक प्यूमिक पत्थर आता है जो कि रबरे टाइप का दिखने को मिलता है। और दूसरा होता है समुद्री फैन होता है। समुद्री फैन किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, इसमें नहीं लगा देना झाग या फोम वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। समुद्री जो फैन होता है वो ठोस सॉल का उदाहरण होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है ना, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनने वाले है ना, बोल सकते हैं कोलाइड के नामों को जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम में क्या होता है? आता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।